ये वाला जो रिसेंट ट्रेड है ये बहुत ही अतरंगी आइडिया से मैंने ट्रेड लिया है, पता नहीं ये टीपी जाएगा या एसएल। अब जैसे कि ये 4 आवर में हम देख सकते हैं, 4 आवर में प्राइस एक्सट्रीमली बेरिश था और बेरिश होने के बाद ये D1 स्ट्रॉन्ग पे रेस्ट किया। ठीक है, अब ये बुलिश हो रहा है। ऑलराइट, अब बुलिश होने के बाद एक पुल बैक भी दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ और मार्केट शिफ्ट होने के बाद पुल बैक दे रहा है। अब ये पुल बैक आने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि प्राइस प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में है क्या। तो पहली बात तो देखो कि यहाँ पे डिस्काउंट जोन में, मतलब एक बाइंग साइड बन तो रहा है, रैंडम जगह पे अगर देखो तो कहीं ना कहीं से बाइंग होने वाली है ना। ऑलराइट, तो मुझे जनरली बाइंग साइड पे जाना है। हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव की बात करूँ, 15 मिनट में मैं जैसे ही आ जाता हूँ, है ना, 15 मिनट को मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन, तो प्राइस देखो दिस वाज अ लास्ट स्ट्रॉन्ग। ये H4 वीक था क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स ले रहा है। ये मैंने पता नहीं H4 वीक क्यों बना है यहाँ पे। हाँ जी, H4 वीक इसलिए बना है बिकॉज ये एक पुल बैक जो आ रहा था उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हो सकता है प्राइस अगेन यहाँ पे जो हम लोग का डिस्काउंट जोन था, डिस्काउंट जोन में प्राइस स्ट्रॉन्ग पॉइंट तक भी जाए, ये भी एक बायस था, यहाँ पे भी एक बुलिश लेने का दिमाग में था। ऑलराइट, अब 15 मिनट की अगर मैं बात कर लूँ तो 15 मिनट में देखोगे तो प्राइस एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन दे रहा था, बट अगेन यहाँ पे एक लिक्विडिटी है और प्राइस ने पुल बैक नहीं मारा है। ठीक है, तो एक और रीज़न है छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश जाने का, बट कहाँ से बुलिश जाएगा वो मुझे नहीं पता था। ऑलराइट, अब ट्रेड आइडिया अतरंगी है बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी अगर डिमांड देखोगे तो ये डिमांड जोन है, लेकिन ये डिमांड जोन बहुत ही अजीब जगह पे है। ठीक है, हालांकि उस डिमांड जोन को शायद छोटे टाइम फ्रेम में मिटिगेट भी किया है प्राइस ने, बट ये डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिमांड जोन पे प्राइस शायद मिटिगेट किया, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन ये आइडिया नहीं था। अब मैं अगर 15 मिनट में ही जाके लिक्विडिटी हीट मैप चालू करूँ लक्स एल्गो का सेशन, तो देखो क्या होता है। लक्स एल्गो का जब सेशन का आएगा, लोड होगा, यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने एक्स लिखा उसमें कल की न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी थी, लो था, और कल का सिडनी का भी लो था। सिडनी भी आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, सिडनी का हाई यहाँ पे देखो ब्लर हो गया था, सिडनी का लो था और न्यूयॉर्क का भी लो था, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी बैठी हुई थी। और दूसरी बात, ये डेली का भी लो है, तो ये बहुत हाई प्रायोरिटी था कि इसको तो स्विप करेगा ही करेगा। तो मैंने क्या सोची कि स्विप पे देख के यहाँ पे एक बुलिश देख के यहाँ पे एंट्री ले लूँ। बट हुआ क्या, जैसे ही मैं लक्स एल्गो सेशंस को बंद कर देता हूँ, जैसे ही मैंने एंट्री ली, है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा और क्लियर दिखेगा, जैसे ही मैंने एंट्री ली, है ना, प्राइस ने ये रहा हमारा ये वाला लिक्विडिटी वाली लाइन, ये लिक्विडिटी थी जो मेन लिक्विडिटी जिसको हम लोग ने हंट करते ही प्राइस में एंट्री लेने की बात की थी, ये वाली। अब इसको हंट किया प्राइस ने, और प्राइस ने एक मार्केट शिफ्ट यहाँ पे दिया था, बट दिस वाज अ फेक मार्केट शिफ्ट। अगेन इसकी भी लिक्विडिटी लेने आया। मैं जनरली इसी पे बुलिश पे घुस गया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते लेते बचा, बट जनरली क्या होता है कि मैंने उस ट्रेड को एट कॉस्ट एग्जिट कर दिया था और यहाँ पे मैंने वापस एक कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने वाली थी, इस लिक्विडिटी स्वीप मतलब प्राइस ने फिर से खुद की लंदन की भी लिक्विडिटी स्वीप की और प्राइस हो गया फिर से बुलिश। तो अब मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन जैसे आया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली एंड देन अभी प्राइस यहाँ से उठ रहा है। पता नहीं ये प्राइस कब तक उठेगा, क्योंकि अगेन ये एक काउंटर स्विंग ट्रेड है, काउंटर स्विंग और काउंटर इंटरनल ट्रेड है, बहुत ही लो क्वालिटी सेटअप है, सी क्वालिटी सेटअप जिसको मैं बोलता हूँ, सी क्वालिटी सेटअप है। बट अगेन ये सक्सेस होने के चांसेस इसके लिए बिकॉज लिक्विडिटी थी, और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है यहाँ पे इस लिक्विडिटी स्वीप पे, क्योंकि इसके ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई है। तो मैं सप्लाई तक नहीं जाऊँगा, मैं लिक्विडिटी स्वीप तक एग्जिट ले लूँगा, बिकॉज ये भी लिक्विडिटी अगर स्वीप हुआ तो मेरा 4.45 का आरआर आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो डिसेंट आरआर। ठीक है, यहाँ पे सो इट्स टोटली फाइन। राइट नाउ मेरा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव है। ये भी ट्रेड मान बचा था, बट मैंने इसको एट कॉस्ट निकाल दिया क्योंकि मेरे को परफेक्ट एंट्री चाहिए थी और मुझे पता था कि मेरे को बुलिश की तरफ जाना है। हर एक टाइम फ्रेम में डिमांड के अराउंड डिस्काउंट में था और इसने भी कंफर्मेशन दी। हालांकि आज इस बार का 4 आवर कह रहा हूँ, पूरा EU का मार्केट बहुत अजीब चल रहा है।
ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हर जगह पे स्ट्रॉन्ग और हर जगह पे वीक बना है मेरे में। यहाँ पे H1 स्ट्रॉन्ग बना है तो H4 वीक बना है, H1 वीक बना है, M15 स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक है। तो यहाँ पे और अगर बुलिश टाइम फ्रेम में भी देखो तो ये वाला भी वीक पॉइंट है, ये वीकली का वीक पॉइंट है। तो हर जगह हर एक चीज़ बना हुआ है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था एंड ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। अभी भी ये ट्रेड एक्टिव है बट डोंट नो ये कहाँ तक पुश कर पाएगा प्राइस को। बट अगेन ये सीखने वाली चीज़ है, अगर ये हिट करता है, टीपी हिट करता है तो ये माना जाएगा बहुत सक्सेसफुल ट्रेड। बट ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें फॉलो नहीं करनी है, बट किसी किसी कंडीशन में हम फॉलो कर सकते हैं। और लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन और ये स्वीप खास करके ध्यान रखना, जिसमें मुझे आउट किया प्राइस ने, आउट तो नहीं किया बट इवेंचुअली मैं छोटे से पिप से बचा था, बट इवेंचुअली वो आउट ही गिनाता है ना, ऑफिशियली वो आउट ही था। तो उसके स्वीप के बाद अगर मैं एंट्री करता तो ये 3 RR 4 RR 5 RR तो अब तक अचीव हो चुका होता हमारा। दिस इज़ हाउ वी ट्रेड, ऑलराइट।